बगदाद की सरजमीन पर सुबह का सूरज ऐसे उगता था जैसे किसी शहजादी के होंठों पर पहली मुस्कान। मगर उस रोज महल में कुछ और ही माहौल था। शहजादा सिराज अली ने ऐलान कर दिया कि अब वो शिकार पर जाएगा, और इस बार वापसी कब होगी ये खुद उसे भी नहीं पता। उसके खानदानी घोड़े शम्स ने जैसे खुद भी समझ लिया हो कि आज का सफर कोई आम सफर नहीं। जंगलों, मैदानों और दरिया के किनारों को पार करता हुआ शहजादा एक अजीब सी घाटी में पहुंचा। वहां की हवाओं में अजान भी डरते डरते आती थी, जैसे खुदा से भी इजाजत लेकर। ये जगह कुछ तो अलग है, शहजादा ने घोड़े की लगाम खींचते हुए कहा। चारों ओर खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो किसी चीख से ज्यादा डरावनी हो। अचानक पेड़ों के झुरमुटों के बीच से एक अजीब सी आवाज आई। कोई तोता बोल रहा था, लेकिन लहजा इंसानों से भी बेहतर। ऐ शहजादे, आगे कदम रखने से पहले सोच ले, ये गुमनाम जंगल है। यहां जो जाता है वो लौटता नहीं। शहजादा चौंका, लेकिन न डरने वाला था न रुकने वाला। तू कौन है और तू बोल कैसे रहा है? शहजादा ने तलवार संभालते हुए पूछा। मैं हूं असदुल्लाह, वो तोता जो कभी इंसान था, मगर इस जंगल ने मुझे पंख दे दिए और जुबान भी छीन ली। बस अल्फाज छोड़ दिए। शहजादा सिराज अली की आंखों में हैरत और ताज्जुब की लहर दौड़ गई, लेकिन उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब असदुल्लाह बोला, तू उस लड़की की तलाश में आया है ना, जिसे तूने ख्वाब में देखा है, नूरफशां। तुम उसका नाम कैसे जानते हो? शहजादा ने कांपती आवाज में पूछा। क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं शहजादे, वो इस जंगल में 1000 सालों से कैद है। उसके आंसू जमीन पर गिरते हैं तो फूल नहीं, रूहें उगती हैं। उसकी हंसी किसी को मिले तो उसका दिल रुक जाए, और अगर वो किसी को देख ले तो वो उसका हो जाता है, हमेशा के लिए। शहजादा अब तक न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ चुका था, लेकिन ये बात सुनकर उसकी तलवार खुद ब खुद म्यान में लौट गई। अगर वो कैद है तो मैं उसे आजाद करूंगा। मैं सिराज अली हूं, सुल्तान बुरहानुद्दीन का बेटा। मैं मोहब्बत को कैद में नहीं रहने दूंगा। तोता हंसा, लेकिन उसकी हंसी में उदासी की एक परछाई थी। कई आए शहजादे, बादशाह, जादूगर, फकीर, कोई न बच सका। ये जंगल मोहब्बत को चूस लेता है और फिर उसे अपने साए में दबा लेता है। लेकिन तू अगर वाकई उसके लिए आया है तो चल, मैं तुझे उसका रास्ता दिखाता हूं। शहजादा घोड़े से उतरा, तलवार कमर पर कस ली और अपनी सफेद पगड़ी ठीक की। उसके कदम अब हवा से बात करने लगे, मोहब्बत की तलाश में, एक कैद हुस्न को आजाद करने का इरादा लेकर। और दूर कहीं एक लड़की, नूरफशां, एक पुराने पेड़ की जड़ों से बंधी, आसमान की तरफ देखकर बोली, क्या आज वो दिन है जब कोई मेरी सजा बांटने आएगा? शहजादा सिराज अली जैसे जैसे जंगल के अंदर बढ़ता गया, वैसे वैसे हवा का मिजाज बदलने लगा। पहले जो पत्ते चुपचाप शाखों से लटकते थे, अब वो धीरे धीरे फुसफुसाने लगे थे, जैसे कोई पुरानी दास्तान दोहरा रहे हों। दूर दूर तक सिर्फ हरियाली थी, मगर ऐसी हरियाली जिसमें ताजगी नहीं, एक अजीब सी रहस्यमयी थकावट भरी थी, जैसे हर पत्ता किसी साजिश का हिस्सा हो। असद-उल्लाह, वो समझदार तोता, उड़ते उड़ते आगे जा रहा था, मगर उसकी आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थीं। सावधान रहिए शहजादे, ये जंगल सिर्फ रास्ता नहीं बदलता, ये इरादा भी बदलवा देता है। शहजादा सिराज अली के माथे पर बल आ गए। क्या मतलब? इरादा कैसे बदल सकता है? यहां जो भी अंदर आया है उसने मोहब्बत के नाम पर कदम रखा, मगर बाहर जाते वक्त वो या तो जंगली हो गया या भूल गया कि वो किसे ढूंढने आया था। ये जंगल रूह से खेलता है जनाब। शहजादा का दिल हल्का सा कांपा, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। मैं सिराज अली हूं, मेरे दिल की राह कोई जंगल नहीं मोड़ सकता। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक ही सामने एक दरख्त उग आया। जी हां, आदमी के बराबर ऊंचाई का दरख्त, जो पलक झपकते ही जमीन से निकला था। उसकी छाल पर नक्काशी की तरह उभरी हुई एक लड़की की शक्ल थी। आंखें बंद थीं और चेहरे पर तड़प झलक रही थीं। ये कौन है? शहजादा ने दबी आवाज में पूछा। असदुल्लाह ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया, ये वही है, नूरफशां। वो इसी जंगल में बंधी हुई है, लेकिन किसी एक जगह नहीं। उसका जिस्म इस जंगल के हर कोने में बिखरा हुआ है। हजारों सालों से हर पेड़, हर बेल उसी की चीखें समेटे हुए हैं। क्या वो जिंदा है?
सिराज ने पलकें थामते हुए पूछा। हाँ, तोते ने कहा, लेकिन उसकी जिंदगी सजा बन चुकी है। उसे मोहब्बत का श्राप मिला है। जिसने उससे दिल लगाया वो खुद को खो बैठा, और जिसने उसे छोड़ने की कोशिश की वो पत्थर बन गया। शहजादे की सांसें तेज हो गईं, मगर तभी एक हल्की सी आवाज आई, ऐसी जैसे किसी ने बहुत धीरे से किसी को पुकारा हो। सिराज, अली। वो चौंक गया। तुमने सुना? नहीं, तोता बोला, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। अगर तुम्हें आवाज आई है तो इसका मतलब है तुम उसकी तकदीर में हो। शहजादा सिराज ने अपनी तलवार कसी और कदम तेज कर दिए। हर एक कदम पर पेड़ों की शक्लें बदलने लगीं। कहीं कोई जवान औरत रो रही थी, कहीं कोई बूढ़ा फुसफुसा रहा था, कहीं किसी बच्चे की हंसी गूंज रही थी। ये जंगल हकीकत से ज्यादा यादों का जंगल था। अचानक सामने एक साफ मैदान आया, और उस मैदान के बीच में एक जंजीरों से बंधी जवान लड़की झुककर बैठी हुई, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे, मगर चेहरे पर रोशनी ऐसी जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। उसकी पीठ पर पेड़ों की बेलें लिपटी थीं और आंखें बंद थीं, मगर लब हिल रहे थे, जैसे वो किसी ख्वाब में किसी को पुकार रही हो। वो है नूर अफशां, तोता धीरे से बोला। शहजादा ठिठक गया, रूह कांप गई, मगर मोहब्बत ने कंधा पकड़ लिया। अब? उसने पूछा। अब तुम अगर एक कदम और बढ़ाओगे, तोता बोला, तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब या तो तुम उसे आजाद करोगे या खुद उसकी तरह इसी जंगल का हिस्सा बन जाओगे। शहजादा मुस्कुराया। अगर मोहब्बत में वापसी का रास्ता ढूंढूं तो वो मोहब्बत कैसी? शहजादा सिराज अली ने जैसे ही मैदान के बीच जंजीरों में जकड़ी नूर अफशां को देखा, उसकी रगों में दौड़ता लहू एक पल के लिए थम सा गया। वो कोई आम हसीना नहीं थी। उसकी मौजूदगी में हवाएं रुक गई थीं, जमीन की धड़कनें तेज हो गई थीं, और पेड़ एक दूसरे की शाखें थामे खड़े हो गए थे, जैसे कोई सजा का मंजर देखने वाले हों। नूर अफशां के हाथों में मोटी मोटी लोहे की जंजीरें थीं, जिन पर कुछ अजीब सी रोशनी दौड़ रही थी, जैसे वो जंजीरें लोहे की नहीं, किसी पुरानी दुआ या बद्दुआ से बनी हों। उसकी आंखें बंद थीं, मगर होठों पर नाम था, सिराज। शहजादा धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसका हर कदम जंगल की मिट्टी को कांपने पर मजबूर कर रहा था। असद उल्लाह, वो समझदार तोता, अब भी उसके कंधे पर बैठा था, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। शहजादे, एक बार ये जंजीरें छू लीं तो पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं रहेगा। क्या तू डरता है? सिराज ने पूछा। नहीं, मैं डरता नहीं। मैं जानता हूं, मैंने इस जंगल में बादशाहों को पेड़ बनते देखा है, फकीरों को चीखते हुए रूहों में बदलते देखा है, और वो सब भी नूर अफशां को छूने आए थे। लेकिन वो सिराज अली नहीं थे। ये कहकर शहजादा नूर अफशां के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, मगर जैसे ही सिराज ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी पलकों ने थरथराते हुए खुलना शुरू किया। वो आंखें, ऐसी आंखें जो हजारों साल से सिर्फ इंतजार कर रही थीं, जैसे कोई समुंदर पहली बार आसमान से मिल रहा हो। तुम सच में आए? नूर अफशां ने धीमे से पूछा। उसकी आवाज में इतनी नरमी थी कि अगर पत्थर भी सुन लेता तो फूल बन जाता। हाँ, मैं आया हूं, और अब तुम्हें इस जंगल से ले जाने आया हूं। तुम्हें नहीं पता, ये जंजीरें सिर्फ लोहे की नहीं हैं, ये मोहब्बत की कैद है। जो इन्हें तोड़ता है वो मोहब्बत में डूब जाता है, और जो मोहब्बत में डूबता है उसे ये जंगल अपने अंदर समा लेता है। तो फिर क्या हुआ? शहजादा बोला, मैं भी इस जंगल का हिस्सा बन जाऊंगा, अगर वो हिस्सा तुम्हारे साथ हो। इतना कहते ही उसने पहली जंजीर पकड़ ली, और उसी पल जंगल में तूफान उठ गया। पेड़ चीखने लगे, जमीन कांपने लगी, परछाइयां दौड़ने लगीं। दूर एक बर्बाद किला जो अब तक खामोश खड़ा था, उसकी दीवारों से आग की लपटें निकलने लगीं। एक भयंकर गूंज हर दिशा में फैल गई। कौन है वो जो मोहब्बत को जंजीरों से आजाद कर रहा है? असद उल्लाह चीखा, शहजादे, ये आवाज उस जालिम जादूगर हाफिज सैयद की है, जिसने नूर अफशां को 1000 साल पहले कैद किया था। उसे कह दो, सिराज अली आ चुका है। शहजादा दहाड़ा। दूसरी जंजीर टूटी। नूर अफशां का चेहरा आसमान की तरफ उठा। उसकी आंखों से 2 आंसू गिरे,
और जमीन पर गिरते ही वहां 2 गुलाब उगाए जो जलने लगे। अब आखिरी जंजीर बाकी है, नूरअफ़शां बोली, और ये सबसे खतरनाक है। अगर तुमने इसे तोड़ा तो मेरी मोहब्बत तुम्हारी रगों में दौड़ने लगेगी और तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। तो मैं उसी के लिए आया हूं। सिराज मुस्कुराया और उसने आखिरी जह भी तोड़ दी। जंजीर टूटते ही जैसे कोई पुराना वादा तोड़ दिया गया हो। आसमान से बिजली की लकीरें जमीन पर गिरीं और पूरे जंगल ने एक साथ चीख मारी, जैसे किसी जालिम रूह को नींद से जगा दिया गया हो। नूरअफ़शां अब पूरी तरह आजाद थी। उसकी आंखें खुली थीं, बाल खुले हुए, और उसके चेहरे पर मोहब्बत और डर दोनों के निशान थे। उसके जिस्म से निकलती रोशनी अब पेड़ों पर पड़ रही थी तो पुराने दरख्तों से औरतों की सिसकियां सुनाई देने लगीं, जैसे वो सब भी कभी किसी हुस्न की सजा में कैद थीं। तुमने मुझे आजाद कर दिया, नूरअफ़शां ने सिराज को देखकर कहा, मगर अब हम दोनों उस जादूगर की निगाह में आ चुके हैं जिसने मुझे 1000 साल पहले कैद किया था, हाफिज़े सैयद। तो आ जाने दो उसे। सिराज अली ने तलवार निकाली। मैं अपने जिस्म से उसकी रूह तक चीर दूंगा। अचानक पूरा मैदान हिलने लगा। जमीन से काला धुआं उठने लगा और उसी धुएं के बीच से एक ऊंचा और डरावना साया उभरा। काली पगड़ी, लाल आंखें और होंठों पर ऐसा मुस्कान जिसमें मौत भी कांपे। कितनी हिम्मत है तुझमें, ऐ बगदाद के पगले शहजादे। हाफिज़े सैयद की आवाज में गूंज नहीं थी, धमकी थी। तू वही है जिसने नूरअफ़शां को कैद किया? सिराज ने पूछा। नहीं, मैं वही हूं जिसने उसे अपने लिए बनाया था और हर उस नजर को पत्थर में बदला जो उसे छूने की कोशिश करे। नूरअफ़शां अब सिराज के पीछे खड़ी थी, जैसे मोहब्बत खुद अब एक दीवार बन चुकी हो। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, आग थी। मैं तुम्हारी नहीं हूं हाफिज़े सैयद, मैं कभी तुम्हारी नहीं थी। नूरअफ़शां चिल्लाई। तो अब तेरी रूह मेरी हो जाएगी। जादूगर ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। बादल टूट पड़े और काले सफेद सांप जमीन से निकलकर सिराज की तरफ बढ़ने लगे। सिराज अली ने तलवार घुमाई। एक झटके में पहला सांप 2 हिस्सों में कट गया, मगर बाकी सांप हवा में उड़ते हुए चारों तरफ से घेरने लगे। असदुल्लाह तोता आसमान में उड़ते उड़ते चिल्लाया, शहजादे, ये सांप सिर्फ जान नहीं लेते, यादें खा जाते हैं। अगर किसी ने तुझे डस लिया तो तू भूल जाएगा कि नूरअफ़शां कौन है। सिराज एक पल को रुका, फिर उसने तलवार फेंकी नहीं, सीने से लगा ली और एक लकीर खींच दी जमीन पर। जो भी मेरी यादों को मिटाने आए, पहले इस लकीर को पार करे। पहला सांप जैसे ही लकीर के पास आया, जमीन से आग की लपटें निकल पड़ीं। वह सांप राख बन गया। क्या बात है? हाफिज़े सैयद हंसा। तेरी मोहब्बत में तो मेरी जादूगिरी भी थरथरा रही है। चलो फिर खेल को खत्म करते हैं। उसने जमीन पर अपना एक हाथ मारा और एक आईना उभर आया, मगर उसमें सिराज और नूरअफ़शां नहीं थे, बल्कि उसमें सिराज की मां थी जो रोती हुई पुकार रही थी, बेटा वापस आ जा, ये लड़की तुझे मार देगी। ये झूठ है, नूरअफ़शां चिल्लाई, मगर सिराज की आंखें कांपने लगीं। उसका दिल 2 हिस्सों में बंटने लगा। यही मेरी असली जादूगिरी है, हाफिज़े सैयद बोला, मोहब्बत को शक में बदल देना। आईने में सिराज की मां की सिसकियां गूंज रही थीं। उसका चेहरा धुंधला सा मगर दर्द से भरा था। सिराज बेटा, ये लड़की तुझे बर्बाद कर देगी। ये तुझसे पहले भी कई आशिकों को मार चुकी है। सिराज एक पल को बिल्कुल चुप हो गया। उसका हाथ धीमे धीमे नीचे गिरने लगा। आंखें फैल गईं, जैसे उसमें भरोसे की जगह शक उतरने लगा हो। नूरअफ़शां का चेहरा सन्नाटे में बदल गया। उसने फौरन सिराज का हाथ थामा। आप जो देख रहे हैं वो झूठ है। ये जादूगर है, इसके आईने में सच्चाई नहीं, सिर्फ वो दिखाई देता है जो आपको तोड़ सके। सिराज का दिल अब भी उलझा हुआ था। मगर वो मेरी मां थी। असद-उल्लाह तुरंत बोला। हाँ, लेकिन असली मां तेरे ख्वाबों में आती थी, ऐसे छलावे में नहीं। ये जादूगर तेरी यादों में घुसकर उन्हें अपनी मर्जी से चलाता है। अगर आज तू टूटा तो न सिर्फ नूरअफ़शां बर्बाद होगी, बल्कि तू भी उन हजारों पत्थरों में तब्दील हो जाएगा जो इस जंगल में चीखते हैं। हाफिज़े सैयद जोर से हंसा। तुम सब मुझे रोक नहीं सकते। ये आशिक आज टूटेगा और मोहब्बत आज फिर हार जाएगी। सिराज की आंखें अब नूरअफ़शां पर जमी थीं।
उसके चेहरे पर आंसू थे, मगर वो पीछे नहीं हटी। अगर आपकी माँ वाकई मुझसे डरती तो उन्होंने आपको बचपन में मोहब्बत करने से मना किया होता, लेकिन आप तो वहीं मोहब्बत लिए बड़े हुए हैं ना। सिराज की सांसें गहरी होने लगीं। आईने में उसकी माँ की आवाज गूंज रही थी, सिराज, इस लड़की की मोहब्बत तुझे जला देगी, छोड़ दे इसे, वापस चल। शहजादा कांपते हुए बोला, अगर मोहब्बत में जल जाना ही मेरी किस्मत है तो मैं खुशी से जल जाऊंगा, मगर शक करके नूर अफशां को अकेला नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने अपनी तलवार उठाई और बिजली की रफ्तार से आईने पर वार किया। आईना चटाक से चटक गया और उसी के साथ हवा में चिल्लाहट गूंजी, नहीं। जैसे ही आईना टूटा, हाफिजे सैयद के चेहरे का रंग उड़ गया। वो पीछे हटने लगा, उसकी पगड़ी से धुआं निकलने लगा और उसकी आंखों से आग की जगह अब पानी टपकने लगा। ये नामुमकिन है, तू मोहब्बत के जादू से कैसे बच गया? सिराज अली ने तलवार उसकी तरफ तानी, क्योंकि ये मोहब्बत सच्ची है और तू सिर्फ एक डर है जो मोहब्बत में शक बोता है। नूर अफशां अब सिराज के बगल में खड़ी थी। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं, रोशनी निकल रही थी। हाफिजे सैयद, तेरी सजा अब पूरी हो चुकी है। तूने मुझे हजारों सालों तक कैद में रखा, मगर अब वो वक्त आ गया है जब तू खुद उसी कैद का हिस्सा बनेगा। नूर अफशां ने अपनी हथेली उठाई और उसमें से एक जादुई रोशनी निकली जो सीधे जादूगर की तरफ बढ़ने लगी। हाफिजे सैयद चीखा, नहीं, मैं फिर लौटूंगा। मोहब्बत पर मेरा हक है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मगर तब तक वो रोशनी उसे लपेट चुकी थी और अगले ही पल वो धुएं में बदल गया और धुआं एक बर्बाद दरख्त में समा गया जो जंगल के सबसे कोने में झलकर राख हो गया। हर तरफ सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे पेड़ हिलने लगे, मगर इस बार डर से नहीं, सुकून से। हर शाख से रूहें आजाद होने लगीं जो सदियों से कैद थीं। वो सब नूर अफशां की तरफ झुकीं और फिर हवा में उड़ गईं। ये क्या हो रहा है? सिराज ने पूछा। इन सब की मोहब्बत अधूरी थी। आपने मेरी मोहब्बत को मुकम्मल किया, इसलिए अब ये सब भी रिहा हो रही हैं। जंगल अब ठहरा हुआ था। हवाओं में पहली बार वो खुशबू घुली थी जो सदियों से खोई हुई थी। पेड़ों पर कैद रूहें अब परिंदों में बदल रही थीं और नूर अफशां की आंखों में वो चमक लौट आई थी जो हाफिजे सैयद ने उससे छीन ली थी। सिराज अली उसके सामने खड़ा था, तलवार नीचे, दिल ऊपर, और आंखों में बस वही एक सवाल जो हर आशिक के दिल में होता है, अब आगे क्या? नूर अफशां ने उसके हाथों को पकड़ा। अब हम चलेंगे वहां जहां मोहब्बत बदनाम नहीं है। क्या कोई ऐसी जगह बाकी है इस जमीन पर? सिराज ने मुस्कुराकर पूछा। अगर नहीं है तो हम बना लेंगे। नूर अफशां की आवाज में पहली बार सुकून था, लेकिन तभी एक हल्का सा कंपन जमीन में महसूस हुआ। सिराज चौकन्ना हो गया। ये क्या था? असदुल्लाह आसमान से नीचे आया। उसके पर अब सुनहरे हो चुके थे। ये जंगल अब भी पूरी तरह आजाद नहीं हुआ। हाफिजे सैयद की मौत ने एक दरवाजा खोला है, लेकिन उसके पीछे की दुनिया अभी भी कैद है। मतलब? सिराज ने पूछा। मतलब ये कि नूर अफशां की रिहाई तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके पीछे एक और कहानी दबी है जो अब सामने आएगी। नूर अफशां अचानक गंभीर हो गई। मैंने जो रोशनी इस्तेमाल की वो सिर्फ हाफिजे सैयद को नहीं जलाती, वो एक दरवाजा खोलती है। कौन सा दरवाजा? सिराज ने पूछा। जिस दरवाजे से मोहब्बत का सबसे बड़ा दुश्मन अब बाहर आ सकता है, वो जो हाफिज से भी ज्यादा खतरनाक था, उसका नाम लेने से भी सदियां कांपती हैं। सिराज के चेहरे पर अब चिंता थी, मगर नजरों में वही इश्क की आग थी। तो क्या तुम्हें फिर से कैद होना पड़ेगा? नहीं। नूर अफशां ने धीरे से सिराज की उंगलियां थामी। अब मैं अकेली नहीं हूं। अचानक जंगल के बीच से एक पुरानी मीनार उगने लगी। वो जमीन फाड़ती हुई ऊपर आई। उस पर एक निशान था, 3 आंखों वाला चेहरा। असदुल्लाह की आंखें फैल गईं। या खुदा, ये निशान तो जफर रूह का है। जफर रूह कौन? सिराज ने पूछा। वो जादूगर नहीं था, वो रूहों का मालिक था। वो मोहब्बत को अपनी किताब में कैद कर लेता था, और जिसने मोहब्बत की सबसे गहरी दुआ मांगी होती थी, वही उसकी सबसे बड़ी कैद बनता था। नूर अफशां ने सर झुकाया। और वो दुआ?
मैंने मांगी थी 1000 साल पहले। सिराज सन्न रह गया। तो मतलब अगली जंग उससे होगी? हाँ, नूर अफशां बोली, और इस बार दांव सिर्फ मेरी रिहाई नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मोहब्बतें होंगी। जंगल अब फिर से स्याह होने लगा। परिंदे चुप हो गए और दूर मीनार की एक खिड़की से 3 आंखों वाला साया झांकता हुआ दिखाई दिया। मैं आ रहा हूं, वो आवाज आई। मोहब्बत अब मेरे नाम होगी। सिराज ने तलवार उठाई। तो फिर आने दो। अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मेरे साथ मोहब्बत है। मीनार की खिड़की से जब वो 3 आंखों वाला साया झांका तो जैसे आसमान का रंग बदल गया। जंगल की हर शाख थरथराने लगी। परिंदे उड़ने की बजाय जमीन पर गिरने लगे, जैसे हवा ने उनका साथ छो हो। असद उल्लाह कांपता हुआ बोला, वो जाग चुका है। जफर रूह, वो जो रूहों को किताबों में कैद करता था, वो जो मोहब्बत को कलम से मिटा देता है। नूर अफशां अब सिराज के कंधे के पीछे खड़ी थी, मगर इस बार डर से नहीं बल्कि साथ देने के लिए। सिराज ने तलवार मजबूती से थामी। तो अब उस किताब को जलाना होगा जिसमें वो मोहब्बत को कैद करता है। मगर तभी मीनार की नींव से काली स्याही की लहरें उठीं। वो कोई पानी नहीं था, वो धुआं भी नहीं था, वो लिखी हुई रूहें थीं। वो स्याही जैसे उन लोगों की चीखें थीं जो मोहब्बत में धोखा खा चुके थे और अब मोहब्बत से नफरत कर बैठे थे। हर लहर से एक चेहरा उभरता, किसी बेवफा प्रेमी का, किसी रोती हुई माशूका का, किसी अधूरी कहानी का, और वो सब एक सुर में चीखते, मोहब्बत एक धोखा है, मोहब्बत एक सजा है, मोहब्बत को मिटा दो। नूर अफशां ने अपनी आंखें भींच लीं। ये वो रूहें हैं जिन्हें जफर ए रूह ने बरगला दिया। उन्होंने अपने दर्द को मोहब्बत की मौत बना दिया है। सिराज अब आगे बढ़ा, मगर जैसे ही उसने पहला कदम रखा, एक स्याही की लहर उठी और उसमें से एक चेहरा निकला। बेटा, वो उसकी मां का चेहरा था, वही जो पहले हाफिज सैयद के आईने में भी दिखा था। मगर इस बार वो रो नहीं रही थी, वो गुस्से में थी। तेरी वजह से मेरा बेटा जंग में मर जाएगा। तूने इस लड़की को चुना और अपनी मां को भुला दिया। सिराज कांप गया, मगर असद उल्लाह तुरंत चिल्लाया, ये तेरी मां नहीं है, ये जफर की लिखी हुई मां है। तेरी याद में दाखिल होकर उसे बिगाड़ दिया गया है। सिराज ने एक सांस ली, फिर अपनी मां की स्याही वाली परछाई को देखकर बोला। जफर ए रूह की 3 लाल आंखें सीधे सिराज के सीने में घुसी जा रही थीं, और जिस वक़्त उसका नाम किताब में दर्ज हुआ, उसी वक़्त आसमान में बिजली गिरी, जमीन कांपी और मोहब्बत की हवाएं थम गईं। अब देखो सिराज अली, जफर ए रूह की आवाज पत्थरों में गूंजने लगी। तेरी मोहब्बत की कहानी अब मेरे इशारों पर चलेगी। हर पन्ना में पलटूंगा, हर मोड़ में लिखूंगा, और आखिरी लाइन मौत होगी। सिराज ने तलवार जमीन में गाड़ दी और एक कदम आगे बढ़ाया। मगर मैं पन्ना फाड़ना जानता हूं और मोहब्बत की नई इबारत लिखने का हौसला भी रखता हूं। नूर अफशां पीछे से चिल्लाई, सिराज, ये किताब कोरे कागज पर नहीं लिखी जाती, ये रूह से लिखा जाता है, और अगर इसने तेरे नाम के आगे अधूरी मोहब्बत लिख दिया तो तेरा वजूद मिट जाएगा। जफर ए रूह अब मुस्कुरा रहा था। उसने किताब का पहला पन्ना पलटा और हवा से एक लड़की निकली, एक पुरानी रूह, जो सिराज के सामने आकर बोली, मैं हूं अजरा, जिसकी मोहब्बत को तेरी तरह सच्चा कहा गया, मगर मेरा आशिक लौट कर नहीं आया। मैं उस दिन से इस किताब में हूं। अब तेरा इम्तिहान है। क्या तू वक़्त के उस दरवाजे से गुजर पाएगा जिससे मेरा भी दिल टूटा था? सिराज को एक पल को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो जंगल गायब, नूर अफशां गायब, और सामने एक पुराना बगीचा जहां वो खुद बैठा है, एक पत्थर के बेंच पर, अकेला, और सामने वही अजरा, जो न उसकी मोहब्बत थी न उसका अतीत, मगर फिर भी एक जानी पहचानी कसक। क्या ये जादू है? सिराज बुदबुदाया। अजरा ने कहा, नहीं, ये वो मोड़ है जहां हर सच्चा आशिक आता है। अगर तूने मुझसे मोहब्बत की तो तुझे मेरी कहानी से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो तेरी किताब में एक बेवफा लिखा जाएगा। सिराज अब समझ चुका था, जफर ए रूह उसे मोहब्बत के रास्ते में भटकाने आया है। हर अधूरी मोहब्बत की रूह को उसकी मोहब्बत में लाकर खड़ा कर देगा,
ताकि वो उलझ जाए, टूट जाए, बिखर जाए। मगर सिराज अली ने अपनी आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस ली। फिर बोला, अजरा, तू सच्ची थी, पर मेरी मोहब्बत तू नहीं है। तेरे दर्द का एहतराम करता हूं, मगर मैं उस लड़की से वादा कर चुका हूं जो 1000 साल से मेरे इंतजार में थी। मैं नूर अफशां का हूं और रहूंगा। अजरा की आंखों से आंसू बहे, मगर वो मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में घुल गई, जैसे उसका दर्द अब रिहा हो गया हो। सिराज की आंखें खुलीं और वो फिर उसी जंगल में था, मगर इस बार जफर ए रूह की किताब जलने लगी थी। क्या? जफर चीखा। ये नामुमकिन है। एक अधूरी मोहब्बत की रूह को छोड़ना किताब को तोड़ता है। असद उल्लाह हवा से उतरकर बोला, हाँ, क्योंकि सिराज अली ने मोहब्बत चुनी, अतीत नहीं। अब किताब की आग जफर की उंगलियों तक पहुंच रही थी, मगर तभी किताब बंद हो गई और जफर बोला, खेल अभी खत्म नहीं हुआ सिराज अली। किताब तो जल सकती है, मगर मैं नहीं। अब मिलना होगा उस दुनिया में जहां रूहें ही नहीं, ख्वाहिशें भी सजा भुगतती हैं। और एक तेज तूफान के साथ वो गायब हो गया और उसके पीछे नूर अफशां के हाथों में एक चाबी रह गई। ये क्या है? सिराज ने पूछा। नूर ने उसकी तरफ देखा और धीमे से बोली, ये है जफर ए रूह की असली कैद की चाबी। नूर अफशां के हाथों में वो चाबी चमक रही थी, मगर उस चमक में न रोशनी थी न उम्मीद। वो कोई सोने की चाबी नहीं थी, वो चाबी काले शीशे से बनी थी, और जब उसने उसे पकड़ा तो उसकी उंगलियां ठंडी हो गईं, जैसे किसी मुर्दा दरवाजे को छू लिया हो। सिराज ने चाबी को देखा और बोला, ये वही दरवाजा खोलेगी जिसकी बात जफर ने की थी। नूर बोली, नहीं, ये उस दरवाजे को नहीं खोलती। ये दरवाजा उस शहर तक जाता है जहां जफर ने मोहब्बतों को रूह बनाकर कैद कर रखा है, जहां सिर्फ इश्क ही नहीं, ख्वाहिशें भी चीखती हैं। रूहों का शहर, जन्नत से गिरा हुआ एक इलाका जो अब मोहब्बत का कब्रिस्तान है। असदुल्लाह अब फड़फड़ाता हुआ नीचे आया, मगर वहां जाना आसान नहीं होगा। उस शहर में हवा भी जज्बात से बनी है। अगर आपके दिल में डर हुआ तो हवा ही आपको तोड़ देगी, और अगर मोहब्बत अधूरी हुई तो वो रूहें तुम्हें जिंदा निगल लेंगी। सिराज मुस्कुराया, फिक्र न करो असद, मैं वहां मोहब्बत लेकर जा रहा हूं, अफसोस नहीं। नूर ने सिराज का हाथ पकड़ा, अगर हम वहां गए तो वापस नहीं आ सकते जब तक सब रूहें आजाद ना हो जाएं, और शायद तब तक हम भी रूह बन चुके होंगे। अगर मोहब्बत रूह में है तो जिस्म की क्या जरूरत? सिराज का जवाब अब इश्क की मिसाल बन चुका था। अगले ही पल उन्होंने चाबी जमीन के उस बिंदु पर घुमाई जहां मीनार खड़ी थी, और जमीन में एक गोल दरवाजा खुला, जिसमें न सीढ़ियां थीं न रास्ता, बस एक अंधेरा गड्ढा, और उसके नीचे से आती एक आवाज, वेलकम टू दी शहर ए रूह। दोनों कूद गए और असदुल्लाह उनके पीछे। गिरते गिरते एक चमकदार धुंध उन्हें लपेटने लगी। एक पल को सिराज को लगा कि उसकी यादें धुंध बन रही हैं। वो महल जहां नूर को पहली बार देखा था, वो नदी किनारे बैठा इंतजार, वो पहली बार उसका नाम लेते वक्त कांपना, सब कुछ हवा हो रहा था। नहीं, उसने चिल्लाया, ये मेरी मोहब्बत है, यादें नहीं, वजूद हैं। और तभी धुंध छंटी और तीनों एक शहर के बीच खड़े थे। मगर कैसा शहर? न सड़कें थीं न घर, बस रूहों की सड़ती हुई परछाइयां जो दीवारों से टकरा टकरा कर बड़बड़ा रही थीं। उसने लौटने का वादा किया था, वो नहीं आई। मैंने उसका नाम खुद में गड़वा लिया। क्यों छोड़ दिया उसने? हर तरफ तड़पती मोहब्बतें, अधूरी बातें, अधजली चिट्ठियां और टूटी हुई चूड़ियां। अचानक एक रूह दौड़ती हुई आई और सिराज से लिपट गई। तू मेरा महबूब है, तू लौट आया। देख, मैंने तेरे इंतजार में मर जाना चुना। सिराज घबरा गया। मैं तुम्हें जानता नहीं, माफ करना। रूह ने गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ी। हर रूह यही कहती है, पहले इश्क फिर इनकार। अब तू भी यहीं रहेगा, कैद, हमेशा के लिए। नूर ने तुरंत कदम बढ़ाया। उसने अपनी हथेली में से रोशनी निकाली, वही रोशनी जो हाफिज सैयद को जला चुकी थी, और उस रूह पर डाली। चीख और फिर सन्नाटा। रूह धुआं बनकर उड़ गई और एक आवाज आई, एक मोहब्बत रिहा हुई। असदुल्लाह बोला,
हर रूह की मुक्ति ही तुम्हारी मुक्ति की कुंजी है। तुम्हें सबकी मोहब्बत पूरी करनी होगी, हर उस रूह की जिसकी कहानी जफर ने बीच में तोड़ दी थी। सिराज ने चारों ओर देखा। हर परछाई अब उसकी तरफ बढ़ रही थी। रूहों के उस शहर में जहां दर्द दीवारों से टपकता था, अब सिराज, नूर अफशां और असद उल्लाह एक खुले मैदान में आ पहुंचे। यहां न मिट्टी थी, न पेड़, न कोई इमारत, बस अधूरी मोहब्बतों का मेला जिसमें हर कोई एक कहानी था और हर कहानी अधूरी थी। चारों तरफ भीड़ थी, लेकिन ये भीड़ इंसानों की नहीं थी, बल्कि अधूरी चाहतों, अधजली ख्वाहिशों और बेनाम इंतजारों की थी। हर रूह किसी को ढूंढ रही थी, हर साया किसी नाम को पुकार रहा था। एक बूढ़ी रूह सिराज के पास आई। उसके बालों में चिट्ठियां उलझी थीं। वो बोली, क्या तू वही है जो मेरा महबूब बनकर आया है? मैंने उसे 50 बरस से नहीं देखा, मगर उसने वादा किया था कि वो किसी और जन्म में लौटेगा। सिराज ने नजर झुकाई। माँ, मैं तुम्हारा महबूब नहीं, मगर अगर आपकी मोहब्बत सच्ची थी तो उसका नाम क्या था? वो रूह बोली, उसका नाम बख्तियार था, मगर वो एक गरीब लड़का था और मैं नवाबजादी। अब बस उसकी याद बची है और ये खत जो मैं हर साल उसकी कब्र पर छोड़ती थी। नूर ने धीरे से चिट्ठी ली, पढ़ी और फिर चाबी को हाथ में लिया। अचानक चाबी से एक हल्की रोशनी निकली और वो बूढ़ी रूह मुस्कुराने लगी। उसने वादा निभाया, तू बख्तियार तो नहीं, मगर तेरे साथ उसकी रूह है शायद। और वो रूह धुएं में बदलकर आसमान की ओर उड़ गई। एक और मोहब्बत मुकम्मल हुई। अब एक जवान रूह आई। उसकी आंखों में अंगारे थे। मेरा नाम आरिफ है, मैंने इश्क किया था फातिमा से, मगर एक और आशिक ने मेरे ही हाथों मेरी जान ले ली। मैं उसे मारना चाहता था, मगर अब मरकर भी तड़प रहा हूं, क्योंकि मेरी मोहब्बत पूरी नहीं हो सकी। सिराज ने कहा, क्या तुम अभी भी उसे मोहब्बत करते हो या सिर्फ बदला लेना चाहते हो? आरिफ की रूह चुप हुई, फिर उसकी आंखें भीग गईं। मैं उसे आज भी चाहता हूं, मगर उसने किसी और से निकाह कर लिया। सिराज ने हाथ पकड़कर कहा, तो फिर उसे खुश देखकर खुश हो जाओ, क्योंकि सच्चा इश्क ताउम्र तड़पने का नाम नहीं, बल्कि उसके चैन में सुकून ढूंढने का नाम है। आरिफ की रूह ने सिराज की तरफ देखा और फिर बोला, तेरे जैसा कोई उस वक्त होता तो मैं रूह न बनता। और वो भी आजाद हो गई। अब पूरा मैदान शोर से भर गया। हर रूह चिल्ला रही थी, मुझे मुकम्मल कर, मेरी दास्तान सुन, मुझे मेरा अंजाम चाहिए। नूर अफशां कांप रही थी। सिराज, हम ये सब कैसे करेंगे? ये तो हजारों रूहें हैं, हजारों अधूरी कहानियां। असद उल्लाह बोला, तुम्हें इनकी कहानियां नहीं, इनकी आखिरी दुआ सुननी है। हर रूह की एक दुआ होती है जो अधूरी रह गई, उसे सुनकर ही वो मुकम्मल होती है। सिराज ने चाबी हवा में उठाई। तो आओ, हर मोहब्बत की आखिरी दुआ को मुकम्मल करते हैं। जब तक मोहब्बत रहेगी तब तक हमारी कहानी चलेगी। तभी जमीन कांपी और मैदान के बीचों बीच एक विशाल दरवाजा खुला, जिस पर लिखा था, अंदर है वो रूह जो 1000 मोहब्बतों की मां है। नूर चौंकी, ये कौन है? असदुल्लाह बोला, ये है रईसुन्निसा, जफर रूह की मां, जिसकी अधूरी मोहब्बत से ये सारा शहर बना है। अगर तुमने उसे आजाद कर दिया तो जफर भी खत्म हो जाएगा। सिराज ने जैसे ही चाबी उस दरवाजे में घुमाई, पूरा मैदान गूंज उठा। रूहें हिलने लगीं, हवाएं थरथराने लगीं और वो दरवाजा एक भयानक गर्जना के साथ खुला। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक नीला, सुनहरा और स्याह मिश्रित प्रकाश था, जैसे किसी 1000 साल पुरानी याद को जिंदा कर दिया गया हो। तीनों अंदर दाखिल हुए। सामने एक झील जैसी जगह थी, जिसके किनारे एक रूह बैठी थी, सफेद लिबास में, मगर चीर फाड़ जैसा, बाल खुले हुए और आंखें जैसे सदियों से रोती आ रही हों। सिराज ने धीरे से पूछा, क्या आप रईसुन्निसा हैं? रूह मुस्कुराई, तुम भी उसे आजाद करने आए हो? उसे जिसने मोहब्बत को अपनी जंजीर बना लिया? जफर को? नूर ने सिराज की तरफ देखा। यही है वो, जिसने अपनी मां की अधूरी मोहब्बत को पूरा करने की खातिर हर मोहब्बत को अधूरा कर डाला। रईसुन्निसा ने अपनी कहानी खुद सुनानी शुरू की। मैं इस शहर की सबसे खूबसूरत तवायफ थी, मगर दिल सिर्फ एक दरवेश को दे बैठी।
उसका नाम फयाज था, मगर वो मुझे पाप समझता था। कहता था, मैं तुझे चाहता हूं मगर खुदा नहीं चाहेगा। मैंने उसे कभी मजबूर नहीं किया, बस इंतजार करती रही। और एक दिन वो चला गया, हमेशा के लिए। वो उठी, उसकी रूह कांप रही थी। मैंने उसी रात खुदकुशी कर ली, मगर मेरी रूह नहीं मरी, क्योंकि मेरी मोहब्बत सच्ची थी। और फिर मेरे बेटे का जन्म हुआ, जफर ए रूह, जिसकी परवरिश एक रूह ने की। उसे मैंने हर रोज कहा, मोहब्बत अधूरी होती है, कभी पूरी नहीं होती। और वो बात उसके दिल में जड़ बन गई। नूर और सिराज दोनों दंग थे। तो ये सब, इतनी रूहों को कैद करना, ये सब जफर ने इसलिए किया क्योंकि उसकी माँ ने कहा कि मोहब्बत अधूरी होती है। रईसुन्निसा ने आंसू भरी हंसी हंसी। हाँ, उसने मेरी अधूरी मोहब्बत का बदला दुनिया से लिया। वो नहीं चाहता कोई और मोहब्बत पूरी हो। उसे लगता है अगर कोई मोहब्बत मुकम्मल हुई तो मेरी अधूरी चाहत झूठी साबित हो जाएगी। सिराज धीरे धीरे उसके पास गया। मगर आप तो अब जान चुकी हैं कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ अधूरी नहीं होती, बल्कि उसकी दुआ पूरी होना भी मोहब्बत है। क्या आप उसे अब रोकेंगी? रईसुन्निसा की आंखें बंद हो गईं। अगर मैं उसे एक बार देख लूं तो मैं उसे खुद कहूंगी कि मोहब्बतें अधूरी नहीं, बेमकसद नहीं होती। मोहब्बत खुदा की सबसे मुक़द्दस लिखावट है। असदुल्लाह बोला, तो फिर अब अगला दरवाजा वहीं खोलेगा जहां जफर ए रूह खुद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रईसुन्निसा की रूह की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसी वक्त उसकी हथेली में चाबी की एक नई रोशनी उभर आई। अब ये चाबी जफर की रूह के कमजोर हिस्से को खोल सकती थी। चलो, सिराज बोला, अब इस कहानी को पूरा करने का वक्त है। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, तो आखिर तुम लोग मेरी मां को भी छीन लाए? सिराज पलटा और देखा, जफर ए रूह सामने खड़ा था, पूरे अंधेरे में, आग जैसे आंखों के साथ। मगर इस बार उसके चेहरे पर मोहब्बत नहीं, बस एक टूटी हुई औलाद की तड़प थी। जब जफर की रूह मोहब्बत के कैद खाने में समा गई तो आसमान से एक नूरी रोशनी नीचे आई और सिराज के हाथ की चाबी चमकने लगी, जैसे कोई नई तालीम, नया इम्तिहान उसके सामने आ गया हो। असदुल्लाह ने चुप्पी तोड़ी। ये रही मोहब्बत की आखिरी चाबी। मगर सवाल ये है, ये किस दरवाजे में लगेगी? सिराज ने चाबी को हाथ में लिया। उसमें एक हल्की सी सरसराहट थी, मानो वो किसी ऐसे दरवाजे को बुला रही हो जो अब तक किसी को दिखा ही नहीं। तभी रईसुन्निसा बोली, मैं जानती हूं ये चाबी किसकी है। सब उसकी तरफ देखने लगे। ये चाबी उस दरवाजे की है जहां से मोहब्बत का सबसे पहला दरिया निकला था और जहां उसे बंद कर दिया गया था। वो दरवाजा मेरे दिल में है और उसे सिराज जैसे मोहब्बत करने वाले ही खोल सकते हैं। नूर घबरा गई। मतलब, इस चाबी से कोई पुराना दर्द भी खुलेगा? रईसुन्निसा की रूह बोली, इस चाबी को अगर कोई गलत खोल दे तो मोहब्बतें फिर से जंजीर बन जाएंगी, मगर अगर इसे कोई सच्चा आशिक खोले तो मोहब्बत फिर से आजाद हो जाएगी। सिराज ने बिना देर किए चाबी उठाई और कहा, मुझे कोई डर नहीं, मैं उसे खोलूंगा, क्योंकि अगर मोहब्बतें बंद रहीं तो हम सबका इश्क बेमानी हो जाएगा। नूर ने उसका हाथ पकड़ा। सिराज, अगर ये आखिरी चाबी है तो हो सकता है ये तुझे भी ले जाए। तू भी एक रूह बन सकता है। सिराज मुस्कुराया, तो फिर मेरी रूह एक इबादत बन जाएगी। और वो चाबी रईसुन्निसा के दिल पर रख दी गई। अचानक पूरा माहौल बदल गया। वक्त थम गया, हवाएं रुक गईं, सारे रंग उड़ गए। एक पुराना दरवाजा, नीले और सुनहरे पत्थरों से बना हुआ, आसमान के बीचों बीच उभर आया। उस दरवाजे पर लिखा था, यह दरवाजा सिर्फ एक बार खुलेगा और जो इसे खोलेगा वही हमेशा के लिए दरबान रहेगा। सिराज ने पलट कर देखा। नूर की आंखों में समंदर था, मगर होंठों पर दुआ। असद उल्लाह ने झुककर सिर झुकाया। आप ही वो हैं जो 1000 मोहब्बतों को मुकम्मल कर सकते हैं। सिराज ने चाबी दरवाजे में डाली और जैसे ही घुमाई, एक जोरदार गूंज हुई और दरवाजा खुल गया। उसके भीतर एक तेज रोशनी निकली जो इतनी पवित्र थी कि नजरें झुक जाईं। सिराज उसमें दाखिल हुआ और फिर उसकी देह धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। नूर ने चीख कर कहा, सिराज, मत जाओ। सिराज की आवाज आई, मैं नहीं जा रहा।
मैं अब हर मोहब्बत में रहूंगा, हर दुआ में, हर इंतजार में, हर उस खत में जो लिखा जाएगा मगर कभी भेजा नहीं जाएगा। और वो दरवाजा बंद हो गया। सिराज अब नहीं था, मगर हर मोहब्बत अब मुकम्मल थी। असदुल्लाह ने नूर की तरफ देखा। अब दुनिया में फिर से मोहब्बत बहाल हो चुकी है, मगर सिराज अब एक रूह बनकर सबकी कहानी लिखेगा। नूर ने आसमान की तरफ देखा। सिराज, आप अब भी मेरे साथ हैं। अब मैं हर उस मोहब्बत के लिए जीऊंगी जो अधूरी रह गई थी। सिराज के जाने के बाद हवाओं ने जैसे बोलना छोड़ दिया था। नूर ने उस दरवाजे को आखिरी बार देखा। वो अब पत्थर बन चुका था, मगर उसमें से आती थी एक हल्की सी सरसराहट, जैसे कोई उसके नाम की मुनाजात पढ़ रहा हो। असदुल्लाह ने कहा, अब हमें लौट चलना चाहिए नूर साहिबा, मगर याद रखिए सिराज अब भी आपके साथ हैं। हर वो लम्हा जब आप किसी की मदद करेंगी, हर दुआ जो आप दिल से करेंगी, वहां सिराज की रूह आपकी रहनुमा होगी। मगर नूर नहीं हिली। वो वहीं जमीन पर बैठ गई, सिर झुकाकर, आंखें बंद करके, जैसे वो उसी दरवाजे से आवाजें सुन रही हो। उसके जहन में बीते लम्हे घूम रहे थे। सिराज की पहली मुस्कान, उसकी तलवार की गूंज, उसकी आंखों की चमक, और वो हर वादा जो उसने किया मगर अब अधूरा था। मैंने वक्त को हराया था, नूर बुदबुदाई, मगर उसे खो दिया जिसने मुझे जीना सिखाया। अचानक हवा ने करवट ली। उसके सामने एक कबूतर आकर बैठा, जिसकी गर्दन पर नीला निशान था, वही निशान जो सिराज के हाथ की अंगूठी पर था। नूर समझ गई, ये सिराज का पैगाम है। कबूतर के पंजों में बंधा था एक छोटा सा रेशमी कपड़ा, जिसमें सुर्ख इत्र की खुशबू थी, और उस पर लिखा था सिराज का लिखा हुआ एक आखिरी पैगाम। नूर, मोहब्बत खत्म नहीं होती, बस अपना चेहरा बदल लेती है। मैं अब हवाओं में हूं, उस हर रूह के साथ जो अधूरी थी, और तुम अब मोहब्बत की नई इबादत बनो। किसी और की अधूरी कहानी को पूरा करो ताकि मेरी रूह को सुकून मिले। सिराज। नूर की आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी, मगर इस बार वो आंसू शिकवे के नहीं थे, वो शुक्र के थे, क्योंकि मोहब्बत ने उसे गम नहीं, मकसद दिया था। अगले ही रोज नूर ने उस पुराने किले को छोड़ दिया और एक दूर दराज गांव में एक सराय बनवाई, जिसका नाम रखा गया मुकम्मल मोहब्बतें। हर वो रूह, हर वो दिल जो टूटे हुए थे, वो वहां आकर आराम पाते। नूर उनसे कहती, मैंने भी एक शहजादा खोया है, और अब मैं उसकी मोहब्बत से तुम्हारी कहानी पूरी करने आई हूं। लोगों ने उस जगह को नूर महल कहना शुरू कर दिया, जहां से रूहें मुस्कुराकर निकलतीं और मोहब्बतें फिर से बहाल हो जातीं। असदुल्लाह कभी कभी मिलने आता, हर बार एक नया किस्सा लेकर, किसी और मोहब्बत का, जिसे नूर मुकम्मल करती। मगर एक रात जब सब सो रहे थे, नूर की खिड़की से वही कबूतर फिर आया। इस बार उसकी चोंच में कुछ नहीं था, मगर उसकी आंखें नम थीं। नूर ने धीरे से कहा, क्या अब फिर कोई अधूरी मोहब्बत जाग गई है? उसने अपना सामान बांधा और चल पड़ी, क्योंकि अब वो सिर्फ मोहब्बत की मिसाल नहीं थी, बल्कि मोहब्बत की सफीर बन चुकी थी। नूर की सराय, मुकम्मल मोहब्बतें, अब हर उस रूह की पनाहगाह बन चुकी थी जिसने मोहब्बत में जख्म खाए थे। वो दिन भर किसी की कहानी सुनती और रात में सिराज के नाम एक दिया जलाकर कहती, आज फिर एक कहानी मुकम्मल कर दी मैंने। मगर उस रात दिया बुझ गया। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जिसे महसूस करके नूर कांप गई। दरवाजे पर दस्तक हुई, 3 बार, बेहद धीमी मगर भारी। असदुल्लाह तुरंत अंदर आया। उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। नूर साहिबा, वो लौट आया है। नूर ने चौंक कर पूछा, कौन? असद ने कहा, जफर। वो जफर ए रूह, जिसे खुद अपनी कैद में दफन किया गया था, अब वापस लौट आया था। लेकिन यह कैसे हो सकता है? नूर की आवाज कांप रही थी। असद बोला, जिस चाबी से सिराज ने मोहब्बत का दरवाजा खोला था, उससे एक दूसरा दरवाजा भी खुल गया, जिसे कोई नहीं जानता था। अचानक एक साया सराय के बाहर खड़ा दिखाई दिया। लंबा कद, काला लिबास और आंखों में वही आग जो कभी 1000 मोहब्बतों को जला चुकी थी। नूर बाहर निकली। जफर मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में मोहब्बत नहीं, जहर था। नूर, अब तुम मोहब्बत की रक्षक हो और मैं मोहब्बत का खात्मा। नूर डटी रही। मैंने अपनी जान से ज्यादा जिस शख्स को चाहा,
वो तुम्हारी वजह से रूह बन गया। अब अगर तुम्हें रोकने के लिए मुझे भी रूह बनना पड़े तो मैं तैयार हूं। जफर हंसा। रूहें ही तो मेरी ताकत हैं। तुम्हें भी अपनी कैद में शामिल कर लूंगा और इस बार मोहब्बत का हर दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। असद उल्लाह बीच में आया। जफर, तू अपनी मां की मोहब्बत से रोशन हुआ था, क्यों उसे फिर से अंधेरे में धकेलना चाहता है? जफर की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मेरी मां मुझे माफ कर सकती है। नूर की सराय, मुकम्मल मोहब्बतें अब हर उस रूह की पनाहगाह बन चुकी थी जिसने मोहब्बत में जख्म खाए थे। वो दिन भर किसी की कहानी सुनती और रात में सिराज के नाम एक दिया जलाकर कहती, आज फिर एक कहानी मुकम्मल कर दी मैंने। मगर उस रात दिया बुझ गया। हवा में अजीब सी ठंडक थी जिसे महसूस करके नूर कांप गई। दरवाजे पर दस्तक हुई, 3 बार, बेहद धीमी मगर भारी। असद उल्लाह तुरंत अंदर आया। उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। नूर साहिबा, वो लौट आया है। नूर ने चौंक कर पूछा, कौन? असद ने कहा, जफर। वो जफर रूह जिसे खुद अपनी कैद में दफन किया गया था, अब वापस लौट आया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? नूर की आवाज कांप रही थी। असद बोला, जिस चाबी से सिराज ने मोहब्बत का दरवाजा खोला था, उससे एक दूसरा दरवाजा भी खुल गया जिसे कोई नहीं जानता था। अचानक एक साया सराय के बाहर खड़ा दिखाई दिया। लंबा कद, काला लिबास और आंखों में वही आग जो कभी 1000 मोहब्बतों को जला चुकी थी। नूर बाहर निकली। जफर मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में मोहब्बत नहीं, जहर था। नूर, अब तुम मोहब्बत की रक्षक हो और मैं मोहब्बत का खात्मा। नूर डटी रही। मैंने अपनी जान से ज्यादा जिस शख्स को चाहा वो तुम्हारी वजह से रूह बन गया। अब अगर तुम्हें रोकने के लिए मुझे भी रूह बनना पड़े तो मैं तैयार हूं। जफर हंसा। रूहें ही तो मेरी ताकत हैं। तुम्हें भी अपनी कैद में शामिल कर लूंगा और इस बार मोहब्बत का हर दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। असदुल्लाह बीच में आया। जफर, तू अपनी मां की मोहब्बत से रोशन हुआ था, क्यों उसे फिर से अंधेरे में धकेलना चाहता है? जफर की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मेरी मां मुझे माफ कर सकती है, मगर मोहब्बत नहीं। मोहब्बत ने मुझे सिर्फ सजा दी है। अब मैं सजा नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ खत्म करना चाहता हूं। नूर ने आंखें बंद की और सिराज का नाम लेकर दुआ मांगी। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो सिराज की रूह मेरी आवाज सुने और वापस लौटे। हवा एक बार फिर तेज हुई। आसमान में बिजली चमकी और दूर से एक रोशनी आती दिखाई दी। जफर चीखा, नहीं, ये नाम दोबारा नहीं गूंजना चाहिए। मगर नूर की आवाज तेज होती चली गई। सिराज, सिराज, मेरी मोहब्बत अधूरी है, लौट आओ। आसमान फटा और वहीं से एक साया उतरने लगा, सफेद रोशनी में लिपटा हुआ, हाथ में वही पुरानी तलवार, चेहरे पर वही शहजादी की याद में बसी मुस्कान। मैं लौट आया हूं, नूर। जब सिराज सफेद रोशनी में लिपटा हुआ जमीन पर उतरा तो उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं। वो अब रूह से ज्यादा एक चमकता हुआ इरादा बन चुका था। उसके हाथ में जो तलवार थी वो मोहब्बत की कस्मों से तेज थी और उसका दिल अब नूर की दुआओं से बसा हुआ था। जफर ने आंखें सिकोड़ कर देखा, तो तू लौट आया, जिसे मैंने मोहब्बत के दरवाजे पर दफन कर दिया था। सिराज मुस्कुराया, मैं कभी मरा ही नहीं। मैं हर उस दिल में जिंदा हूं जिसने मोहब्बत को जख्म खाकर भी माफ किया है। नूर चीख कर बोली, सिराज, ये वो जफर नहीं है जो किसी से डरता था, ये अब इंतकाम का पुतला बन चुका है। सिराज आगे बढ़ा, तो अब वक्त है इसे रोकने का, एक बार और, हमेशा के लिए। जफर ने अपनी छाया से एक काली तलवार निकाली। वो तलवार किसी जहर की तरह चमक रही थी। तो आज एक रूह और एक नफरत के बीच जंग होगी। देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है, मोहब्बत या बद्दुआ। और फिर जंग शुरू हुई। आसमान काला हो गया, हवाएं थम गईं, पेड़ झुक गए और सराय के बाहर पूरा जमीन कांपने लगा। सिराज की तलवार हर बार रोशनी छोड़ती, जफर की तलवार हर बार साया बन जाती। जब सिराज वार करता तो जफर की रूह चिल्लाती, मैं वो हूं जो 1000 सालों तक कैद में रहा, मेरी नफरत अमर है। सिराज चीख कर बोला, और मैं वो हूं जो नूर की मोहब्बत में अमर हुआ हूं। एक तेज टक्कर हुई जिससे दोनों उछलकर अलग जा गिरे।
नूर दौड़कर सिराज की तरफ गई। क्या आप ठीक हैं? सिराज ने उसकी तरफ देखा। जब तक आप मेरे साथ हैं मैं कभी हार नहीं सकता। तभी जफर ने पीछे से वार किया। एक नुकीला जहरीला तीर सीधा सिराज की पीठ में घुसा। सिराज ने दर्द में चीख मारी मगर खड़ा रहा। अब मर जा, जफर चिल्लाया। मोहब्बत कभी जीतती नहीं, वो सिर्फ दिल तोड़ती है। सिराज ने पीड़ा में मुस्कुराकर कहा, और तू भूल गया कि मोहब्बत को जिताने के लिए जान देना पड़ती है। उसने अपनी तलवार हवा में उठाई और पूरी ताकत से जफर की छाती में उतार दी। एक जोरदार चीख गूंजी। जफर की आंखों में काली धुंध उतर आई। उसका बदन जलने लगा और वो जमीन पर गिरा। नहीं, मैं अमर था, मैं मोहब्बत को मिटा नहीं पाया। उसकी आवाज बुझती चली गई। जफर की रूह धुएं में बदलकर आसमान में खो गई और उसके साथ उसकी 1000 साल पुरानी नफरत भी मिट गई। नूर ने सिराज को थाम लिया। आपने कर दिखाया, आपने मोहब्बत को बचा लिया। मगर सिराज की रूह अब बुझने लगी थी। नूर, मेरी मोहब्बत जीत गई, मगर अब मेरी रूह को आराम चाहिए। मुझे जाने दीजिए। नूर की आंखों में आंसू थे। आप जा सकते हैं, मगर मेरा दिल हमेशा आपका रहेगा। सिराज मुस्कुराया और उसकी रूह धीरे धीरे रोशनी में बदलकर आसमान में समा गई। सिराज की रूह रोशनी बनकर आसमान में समा गई थी, मगर उसकी खुशबू नूर की सांसों में अब भी महक रही थी। वो अकेली रह गई थी, मगर अकेली होकर भी अब सबसे जुड़ गई थी। सराय मुकम्मल मोहब्बतें अब किसी एक इमारत का नाम नहीं रहा। वो एक अंदाज बन गया था जीने का, जहां हर टूटे दिल को, हर बिछड़े लम्हे को पनाह मिलती। नूर ने उस दिन के बाद कभी सिराज का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो जानती थी नाम लेना मोहब्बत नहीं, निभाना होता है। वो रोज सुबह एक दिया जलाती और हर आने वाले से बस इतना कहती, किस्सा मत सुनाओ, सिर्फ आंखों से बताओ। अगर उसमें मोहब्बत दिखेगी तो उसका इलाज यहीं मिलेगा। असदुल्लाह अब नूर के साथ ही रहा करता था। वो नूर को बहन की तरह मानने लगा था और उसने उस दिन के बाद कभी कोई तलवार नहीं उठाई। एक दिन एक छोटी बच्ची आई, जिसकी आंखों में डर था और हाथों में एक पुराना कागज, जिस पर सिराज का वही आखिरी पैगाम लिखा था, मोहब्बत खत्म नहीं होती, बस अपना चेहरा बदल लेती है। नूर ने वो कागज देखा और मुस्कुरा दी। तो अब सिराज ने तुम्हें मेरी तरफ भेजा है? बच्ची बोली, मुझे नहीं पता ये किसने दिया, मगर मैंने जब भी रोया ये कागज मेरी झोली में मिल जाता था। नूर ने उसका माथा चूमा। अब से तू मेरी बेटी है और इस सराय की नई वारिस भी। समय बीता, लोग आते गए, मोहब्बतें बनती गईं, कुछ मुकम्मल हुईं, कुछ अधूरी, मगर हर कोई इस बात को समझ गया कि जिस जगह पर मोहब्बत जंग जीतती है वहां इंसान हारकर भी मुस्कुरा जाता है। एक रात नूर अपनी खिड़की के पास बैठी थी, आसमान की तरफ देखती हुई। तभी उसे एक चमकती हुई रेखा दिखाई दी जो तारे की तरह गिर रही थी, मगर वो तारा नहीं था, वो सिराज की रूह थी। एक पल को आसमान रुक गया, हवाएं थम गईं और नूर की आंखों से आंसू बह निकले। आप लौटे हैं? उसने पूछा। सिराज की आवाज सिर्फ उसकी रूह ने सुनी। नहीं, मैं कभी गया ही नहीं। मैं तुम्हारे हर फैसले में था, हर मुस्कान में, हर आंसू में। मैं हमेशा यहीं था। नूर ने आंखें बंद की और धीरे धीरे उसकी रूह भी उसी रोशनी में समा गई। सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने देखा कि नूर की खिड़की खुली थी और वहां 2 दिए जल रहे थे। एक में सफेद रोशनी थी, दूसरे में खुशबू, और सराय के दरवाजे पर एक नई तख्ती टंगी थी। यहां 2 रूहें रहती हैं, एक सिराज की और दूसरी नूर की, जिन्होंने मोहब्बत को मुकम्मल बनाया। खत्म नहीं, क्योंकि मोहब्बतें कभी खत्म नहीं होती, बस कहानियों में बदल जाती हैं। अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपको ये कहानी कैसी लगी। हम उम्मीद करते हैं आपने ये कहानी इससे पहले कहीं नहीं सुनी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल परिवॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।